गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। कल की डेट में मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। शायद दोस्तों आपके लिए ये जो है ऑन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्पफुल हो। और नेक्स्ट आज ज्योग्राफी की कड़ी में एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो कि वीडियो अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड है। दोस्तों आज आइए, क्योंकि ऐसे जब ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट जब स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल, तो दोस्तों सौर मंडल से लेकर के जितने भी सारे कंटेंट्स वगैरह की चर्चा होगी हम लोग सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी के हुए, हिस्ट्री के हुए, या अदर जो है सब्जेक्ट के कोई टॉपिक्स वगैरह हुए, तो उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। दोस्तों जब इंडिविजुअल हम आपके सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे या हम लोग जब लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, तो पर डे जैसे क्लास रेगुलर चलती है उसी जो है सीक्वेंस में हम लोग क्लास लेकर के आएंगे। तो आज दोस्तों आइए हम आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ क्वेश्चनों पर डिटेल चर्चा करते हैं। क्लियर? आज का जो टॉपिक है दोस्तों अक्षांश और देशांतर। सर्वप्रथम आपको जानना है कि किसी अक्षांश रेखा कहते हैं, किसी देशांतर रेखा कहते हैं। दोस्तों ग्लोब वगैरह आप लोगों ने देखा होगा या मैप वगैरह से, क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी ऐसे नहीं पढ़ी जाती। ज्योग्राफी विद साइंस, विद एटलस, विद इन्वायरमेंट, तब जाकर के आपका कंप्लीट होता है ज्योग्राफी। दोस्तों छोटा सा एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर के बारे में, इस पे डिटेल चर्चा करते हैं। ये दोस्तों आपका ग्लोब हो गया, यहां स्टार्टिंग करते हैं। दोस्तों ये आपका है 0 क्लियर? दोस्तों ये 0 अक्षांश। अगर आपसे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नॉर्थ पोल हो गया, दोस्तों ये क्या हो गया साउथ पोल, तो ये आपको मालूम है कि ये साउथ जो है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अगर ये रेखाओं को अगर हम पूछेंगे क्या कहेंगे, इसे अक्षांश रेखा है। अर्थात 0 अक्षांश रेखाओं को दोस्तों क्या कहेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कौन सी रेखा दोस्तों, भूमध्य रेखा। क्लियर? भूमध्य रेखा, और दोस्तों इसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहेंगे, विषुवत रेखा। अर्थात 0 इक्वेटर ये किस रेखा को प्रदर्शित करता है दोस्तों, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा को। अब आपको मालूम है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अर्थात नॉर्थ की तरफ दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको मालूम कि अगला जो बनेगा आपका 23.5 अंश नॉर्थ। अर्थात दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को लिख करके पूछेगा किसे किस कर्व ने किस रेखा के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ किसे इंडिकेट करता है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी कर्क रेखा, कौन सी दोस्तों, कर्क रेखा। नेक्स्ट अगर हम दक्षिणी ध्रुव की बढ़ते हैं दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव की तरफ अगर बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको मालूम है कि जब दक्षिणी में आएंगे तो 23.5 अंश साउथ। दोस्तों 23.5 अंश अगर हम नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, तो दोस्तों 23.5 अंश साउथ को हम कौन सी रेखा कहते हैं? राइट आंसर जरूर दोस्तों कमेंट करके बताएंगे आप, क्या होगी, मकर रेखा। क्या होगा, मकर रेखा। ये सब क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट आए हुए, इतने लिख करके पूछेगा कि मकर रेखा है 23.5 अंश साउथ, ऐसे 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो विशेष फोकस करना इन क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों 23.5 अंश साउथ को कौन सी रेखा कहेंगे, मकर रेखा। 0 इक्वेटर को दोस्तों कौन सी रेखा कहेंगे, भूमध्य या विषुवत रेखा। और दोस्तों 23.5 अंश नॉर्थ को कौन सी कहेंगे, कर्क रेखा। अब हम 66.5 अंश, दोस्तों 66.5 अंश अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, आपको मालूम इधर हम चलेंगे तो नॉर्थ की तरफ चले, तो दोस्तों 66.5 नॉर्थ को आपको मालूम होना चाहिए कहते हैं आर्कटिक ब्रेथ। क्या कहते हैं दोस्तों, आर्कटिक ब्रेथ। लेकिन अगर वो 66.5 अंश साउथ की बात करेगा, 66.5 अंश साउथ, तो दोस्तों वहां चेंज हो जाएंगे। 66.5 अंश अगर हम साउथ की बात करेंगे दोस्तों, तो वहां चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ध्यान देना कि 66.5 अंश साउथ, इसे हम कहेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोस्तों क्या कहेंगे, अंटार्कटिका। अर्थात लिख करके वो चाहे 66.5 अंश की बात करे, चाहे आपको 0 इक्वेटर की बात करे, दोस्तों इसका जो यही पूछेगा इस पर स्थित है, यानी कौन सी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। अब बात करते हैं कि अक्षांश की बात करते हैं, तो 0 इक्वेटर हो गया दोस्तों, ये तो एक डिवाइडेशन की बात होंगे। और ये रेखाएं जो होती है आपको मालूम है कौन सी रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों, अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखाएं किसे इंडिकेट करती हैं, तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जलवायु परिवर्तन को इंडिकेट करती है, क्लाइमेट चेंजिंग को। दोस्तों अक्षांश रेखाएं किसे इंडिकेट करती हैं, मालूम है, यह एक काल्पनिक रेखाएं, ये सब रेखाएं जो होती हैं किसे, जलवायु परिवर्तन को इंडिकेट करती हैं। क्लियर? अगला अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल अक्षांश रेखाओं की दोस्तों संख्या क्या हो जाएगी, 90 + 90 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वेटर। अर्थात 90 इधर और 90 इधर, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 181। अर्थात टोटल अक्षांश रेखाएं दोस्तों कितनी है, 181। अगला अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से बनेगा दोस्तों कि कर्क रेखा को
कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा, आगे चल करके अगले स्टेप में कुछ क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे, आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चन रिलेट करके आपसे पूछेगा कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार, अर्थात 2 बार काटने वाली नदियां, 2 बार काटने वाली नदियां कौन सी हैं? तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है दोस्तों? तो आपको मालूम है कौन सी नदी? माई। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अर्थात 2 बार काटने वाली जो नदियां हैं ये जो है, इनमें आपका पहला बनेगा दोस्तों कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है? राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? माही। इसी क्रम में अगर आपसे पूछेगा कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या होगा आपका? कांगो जायरी। क्या हो जाएगा? कांगो जायरी। नेक्स्ट, अगर इसी क्रम में हम मकर रेखा को अगर आपसे पूछे दोस्तों कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिम्पोपो। अर्थात मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काट रही है दोस्तों? लिम्पोपो। और जो है 01 इक्वेटर को कांगो जायरी। ये होगा कि हम अलग से ना पढ़ करके दोस्तों यही हम इसको पढ़ लेते। नेक्स्ट, एक अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो 23.5 अंश नॉर्थ और 0 अंश और 23.5 अंश, अर्थात दोस्तों इसे हम कह सकते हैं, इसे इंक्लूड कर देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थात इसे हम लेकर के पूछेंगे दोस्तों कि कर्क रेखा 23.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कर्क रेखा 01 इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा। और 23.5 अंश इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? मकर रेखा। अर्थात ये तीनों रेखाएं दोस्तों लिख भी देते हैं इसको, कर्क रेखा प्लस मकर रेखा प्लस दोस्तों विषुवत रेखा। ये तीनों रेखाएं दोस्तों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? मोस्ट बड़े क्वेश्चन आपको मालूम है किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये दोस्तों तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजर रही हैं? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप से। अब ये डिवाइडेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हम 01 इक्वेटर को क्या कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ होगा कि ये जैसे हम 01 इक्वेटर को क्या कहेंगे, 23.5 साउथ को क्या कहेंगे, या कौन सी रेखा इंडिकेट करेगा। क्लियर? 2 बार कटने वाली नदियों का भी डिवाइडेशन मैंने कर दिया है, और ये तीनों रेखाएं दोस्तों किस महाद्वीप से होकर गुजर रही, इसके बारे में दोस्तों मैंने चर्चा कर ली है। पुराने पेपर्स वगैरह देख लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ दोस्तों और बच रहा है, उसको भी बता देते हैं आपको। ये कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। क्लियर? अगर आपसे लिख करके पूछेगा दोस्तों कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, भारत की इंडियन ज्योग्राफी जब दोस्तों हम पढ़ेंगे तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा दोस्तों कौन सी रेखा हो जाएगी? वो कर्क रेखा हो जाएगी। दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, एक तो लिख करके पूछेगा कि भारत के मध्य, या दोस्तों लिख करके पूछेगा बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, दोस्तों कौन सी रेखा हो जाएगी? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से? आपको मालूम दोस्तों कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों का दोस्तों फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला दोस्तों मित्र पर गमछा झार। अर्थात ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच या मध्य से होकर गुजरने वाली दोस्तों, ये लिख करके पूछेगा कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरी? राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 8। अब लिख करके पूछेगा इनमें से कौन सी रेखा जो है, इनमें से कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आपसे ऑप्शन दे दिया, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और नेक्स्ट उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर ये फार्मूला अगर आपको याद हो तो बड़े आसानी से कोरिलेट करके आप जो है सेट कर सकते हो क्वेश्चन को, अर्थात इसमें कोई उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा। एक बार इस पर चर्चा भी कर देते हैं। मी भार दोस्तों क्या जगह? मिजोरम। 3 इक्वल टू क्या जगह? त्रिपुरा। 5 से दोस्तों पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। नेक्स्ट दोस्तों गा से गुजरात और मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ दोस्तों और झा से झारखंड। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। अर्थात कर्क रेखा यानी भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली दोस्तों कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और आपको यह मालूम है दोस्तों कि कर्क रेखा जो इंडिकेशन है वो 23.5 अंश नॉर्थ। और आपको मालूम दोस्तों कि भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत पूर्णतः आपको मालूम है किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको यह भी मालूम होगा दोस्तों कि भारत पूर्णतः जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये थोड़ी बहुत चर्चा जो हम लोगों की अच्छान से हो गई। अब दोस्तों हम देशांतर के बारे में आपको बताते हैं। जो है अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं देशांतर के बारे में। अब आप ये ध्यान देंगे, ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, ये सब होती है देशांतर रेखाएं। दोस्तों कौन सी रेखाएं? ये देशांतर रेखाएं। क्लियर? अब हम इंडिकेट करते हैं, पहले बात करते हैं 01। 01 देशांतर को कौन सी रेखा कहेंगे?
जीरो अंश देशांतर दोस्तों किसे इंडिकेट करेगा? जैसे आपने देखा होगा जब भी जितने भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह में दोस्तों कि जीरो अंश इक्वेटर प्रदर्शित करता, तो आपको मालूम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बहुत तेजी से आप आंसर देते हैं। लेकिन इन केस उसके अपोजिशन में एक क्वेश्चन आ गया कि जीरो अंश देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो आपको मालूम है कि जीरो अंश देशांतर को दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन। क्लियर? अर्थात आपको मालूम है विश्व की मानक रेखा या प्रमाणिक मध्याह्न रेखा दोस्तों, प्राइम मेरिडियन लाइन, जीरो अंश देशांतर। आपको मालूम है दोस्तों कि लंदन के ग्रिड में शहर से होकर गुजरती है। ये जो जीरो अंश देशांतर होती है, प्राइम मेरिडियन लाइन जिसे हम कहते हैं, ये आपको मालूम है लंदन के ग्रीन भी शहर से होकर दोस्तों गुजरती है। अगर इन केस इसी जीरो अंश देशांतर से ग्लोब वगैरह देखेंगे तो आपसे इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की प्रमाणिक या मध्याह्न रेखा, भारत की दोस्तों प्रमाणिक या मध्याह्न रेखा कितने अंश पूर्वी देशांतर? तो ग्लोब में देखेंगे आपको श्योर मिलेगा भारत आपको पूर्वी बिंदु मिलेगा, अर्थात कितने अंश पूर्वी देशांतर? तो दोस्तों 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। कितना? 82.5 जो है डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। क्लियर? यानी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा, भारत की प्रमाणिक दोस्तों मध्याह्न रेखा या समय रेखा कितने अंश पूर्वी देशांतर दोस्तों? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से होकर गुजर रही है। अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि जो जीरो अंश देशांतर और 82.5 अंश के दोस्तों जो डिफरेंस है, ये कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो है इंग्लैंड वगैरह में जो समय वगैरह का क्या होगा और हमारे यहाँ के समय में जो है डिफरेंस जो देखने मिलेगा दोस्तों, हम कैसे क्लियर करेंगे इसमें देखते हैं। अब आपका यह क्वेश्चन है कि भारत के जो है भारत की प्रमाणिक रेखा मध्याह्न रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर दोस्तों ये कहां से गुजर रही है? आपको मालूम दोस्तों नैनी इलाहाबाद से। मोस्ट वर्ड क्वेश्चन दोस्तों कहां से गुजर रही है? नैनी इलाहाबाद से। क्लियर? नेक्स्ट अब चर्चा करते हैं दोस्तों कि ये नैनी इलाहाबाद से गुजर रही है। इसके साथ साथ यह जानना जरूरी कि जीरो अंश और 82.5 अंश के डिफरेंस। तो अगर आपको यह मालूम कि एक जो है एक देशांतर से, ये देशांतर रेखा है आपको अच्छी तरीके मालूम दोस्तों, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में लगा समय दोस्तों कमेंट करके सर बताएंगे आप लोग, तो ये कितना समय लगेगा? आपको मालूम है टोटल कितने मिनट लगते हैं दोस्तों? 4 मिनट। अब आपको यह मालूम कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में लगा समय, क्लियर? 4 मिनट। अब आपको दोस्तों यह मालूम कि 4 मिनट को क्या करेंगे हम? आपको मालूम है कि ये 82.5 अर्थात जो है 82.5 इंटू कितना कर देंगे? आपको मालूम है दोस्तों कितना करेंगे? 4। टोटल वैल्यू जो निकल करके आएगी दोस्तों कितना? 330 मिनट। कितनी निकल कर आ रही है? अर्थात आपको मालूम है कि भारत जो है कितने? 330 मिनट। अब इसको दोस्तों घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो आपको मालूम है 5.5 घंटे। दोस्तों कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। अर्थात वर्ल्ड की यानी जो प्राइम मेरिडियन लाइन है और हमारे यहाँ 82.5 दोस्तों पूर्वी देशांतर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें डिफरेंस कितना मिलेगा? 5.5 घंटे। अगर ये भी दोस्तों नहीं समझ में आ रहा तो आप अपनी मोबाइल निकाल करके दोस्तों जरूर देखें। उस मोबाइल में जब टाइमिंग वगैरह आप सेट कर देंगे दोस्तों तो वहां मिलेगा GMT। क्लियर? GMT दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, और उसके आगे लिखा रहेगा दोस्तों 5.5 घंटे। क्या लिखा रहेगा दोस्तों? 5.5 घंटे। आप लोगों ने टाइमिंग सेट करते समय कभी ये नहीं चेंज किया होगा आप लोग कि GMT वगैरह चेंज करेंगे। यदि अगर आप GMT वगैरह चेंज करेंगे तो समय में कॉपी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। अभी हाल ही में दोस्तों ओवल वगैरह में मैच हुआ, आपने वर्ल्ड कप वगैरह देखा होगा, वहां के टाइमिंग शेड्यूल हमारे यहाँ टाइमिंग शेड्यूल में कॉपी डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस दोस्तों इसलिए रहेगा, आपको मालूम है ग्लोब में जो है भारत इसके पूर्व में स्थित है, तो डिफरेंस दोस्तों आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस होगा? 5.5 घंटे का। कितना होगा डिफरेंस दोस्तों? 5.5 घंटे। इस हिसाब से हम उसको रिलेट करके आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ी बहुत चर्चा हमारी जो है अक्षांशों देशांतर से रही। अगला अगर आपसे पूछेगा टोटल दोस्तों कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, यानी टोटल देशांतर रेखाएं दोस्तों कितनी होती है? टोटल 360। अगला अगर आपसे पूछेगा कि देशांतर रेखाओं के मध्य जो स्पेस, तो आपको मालूम है कि ध्रुवों पर क्या होगा? न्यूनतम होगा, और विषुवत रेखा पर क्या होगा दोस्तों? अधिकतम होगा। क्या होगा? विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा। तो यह जानना जरूरी कि एक देशांतर के दूसरे देशांतर के मध्य आपको मालूम है नियर अबाउट 111.239 किलोमीटर का जो है डिफरेंस पाया था। तो दोस्तों यह सब जानना जरूरी है। थोड़ी बहुत चर्चा हम लोगों की जो है अक्षांश देशांतर से हो गई है। इनमें से अगर कोई बच रहे होंगे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आप कमेंट करना। तो मुझे तो लग रहा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में थे मैंने उससे रिलेट करके दोस्तों अक्षांश देशांतर के बारे में बताया आप लोगों को। अगर क्वेश्चन जो है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिल सके, साथ साथ में आपको भी इससे आसान हो। ताकि दोस्तों मुश्किल से 10 से 15 मिनट का हम लोग वीडियो बनाते हैं, आसानी से आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों के लिए। इस वीडियो में इतना ही।